तो आज हम पढ़ेंगे पर्ल हार्बर के बारे में। अमेरिका और जापान की दुश्मनी का राज। अमेरिका ने बम क्यों गिराया 1945 में? उसकी कोई खास वजह रही होगी, लेकिन इसमें खामियां बहुत ज्यादा जापान की थी। आपको मैं पूरा बता दूं। 7 दिसंबर 1941 दिन रविवार सुबह 7:20 पर्ल हार्बर अचानक अटैक होता है जापानियों का। अब कोई ब्रश कर रहा था, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा था, कोई रात नाइट ड्यूटी से आकर सो रहा था, तो पूरा का पूरा पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया। शाम होते होते हर चीज तहस नहस कर दी। आखिर ऐसा क्यों किया जापान ने? तो मैं आपको पूरा बता दूं। प्रशांत महासागर में एक जगह है, एक द्वीप है प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर में एक जगह है हवाई द्वीप, जिसको बोलते हैं हवाई द्वीप। उस हवाई द्वीप में एक बीच में एक जगह है पर्ल हार्बर। अमेरिका ने पर्ल हार्बर में 150 पानी वाली फ्लीट तैयार कर दिया था। 150 पानी वाली जहाजों को एक बहुत बड़ा फ्लीट तैयार कर दिया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं गया, क्योंकि वो तो इंप्रूवमेंट में करने लगा था। वो तो अपनी चीजों को बेचने में लगा था, हथियारों को बेचने में लगा था। तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, यही तो उसका काम था। अब कोई जैसे जापान के साथ लड़ रहा था, ब्रिटेन और कई देश, तो उनको अच्छा जापान ने आपको ऐसा किया, आपके 4 सिपाहियों को मारा, ये लो अब मैं आपको जहाज देता हूं, मैं आपको गन देता हूं, मैं आपको मिसाइल देता हूं। तो इससे जो अमेरिका का बिजनेस था वो 100 गुना आगे चला गया था। इसी वजह से 100 गुना आगे बिजनेस अमेरिका का चला गया था। अब जापान ने सोचा यार ये तो हमसे बहुत आगे हो गया है, ये बहुत आगे हो गया है, तो क्या करें। 150 फ्लीट उसने तैयार किया था पर्ल हार्बर, जो प्रशांत महासागर के बीच में था। यहां से पर्ल हार्बर से भारत तक, म्यांमार तक, जापान तक, यहां तक वो नजर रख सकता था, निगरानी रख सकता था। और वहां पर उसने अपनी एक सैन्य बहुत बड़ी ताकत को वहां पे रख दिया था। मैं बताता हूं आपको पर्ल हार्बर। अब पर्ल हार्बर पे एक उसने रनवे बना के रखा हुआ था, ताकि हवाई जहाज भी वहां से जा सके, लड़ाकू विमान वहां से जा सके। एक वहां पे उसने इलेक्ट्रिक घर बना के रखा हुआ था। अब वहां पे लोग रहेंगे तो बिजली का यूज भी करेंगे। एक वहां पे स्कूल रखा हुआ था। अब सैनिकों के बच्चे रहेंगे वहां पे, तो एक स्कूल भी था। वहां पे एक टेक्निकल एरिया था। अगर कोई वायरलेस फोन या कुछ टावर वगैरह यहाँ टेक्निकल एरिया में थे। और यहाँ एक रडार एरिया था, यहाँ से निगरानी रख सके, सबकी निगरानी रख सके। और यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था, जहां पे अधिकारी बैठ के एक मीटिंग कर सके। और एक वहां पे बंकर एरिया था। बंकर एरिया वो होता है जहां सामान, बारूद, बंदूक, हथियार ऐसा रख सके, एक बंकर था। वेपन एरिया था और एक रेजिडेंशियल एरिया था, ताकि अधिकारी वहां पे आराम कर सके। अचानक 7 दिसंबर 1941 दिन रविवार को सुबह 7:20 पर पूरे आसमान पर पर्ल हार्बर के आसमान में बादल की तरह, गिद्ध की तरह मंडराते हैं जहाज, लड़ाकू विमान। अब वो सोचने लगे कि यार ये तो हमारे अमेरिका के हैं, देख रेख के लिए आए हैं। इतने में उन्होंने बम गिराना शुरू कर दिया। बम गिराना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने टेक्निक बनाई थी, इस तरह से उनको प्लानिंग बनाई थी कि जो पहले जाएगा, अब यहां अगर कोई रनवे पे इस साइड से आता है तो रनवे पे गिराता है तो ये अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने पहले जो ब्लास्ट का एरिया था उसके वो टारगेट सेट किया हुआ था। पहले यहां से विमान यहां पर आ गए, यहां से यहां पर जो बीच में था उसके बाद उड़ा, जो यहां था उसके बाद, और एकदम ही हर जगह अटैक कर दिया था। हर पायलट के पास एक नक्शा था कि कहां टेक्निकल एरिया है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने वहां पे हथियार हैं, कितने लगभग आदमी हो सकते हैं, कितने जहाज हैं। तो हर
जो पायलट था उनके पास, हर किसी के पास एक नक्शा रखा हुआ था और हर टारगेट के लिए 2 जहाज रखे गए थे, 2 या 3-4 जहाज रखे गए थे, ताकि कोई एक से चूक हो जाए या किसी एक को गोली लग जाए तो दूसरा वहां पे बम गिरा दे, ताकि हमारा मिशन सक्सेस रहे। तो इस तरह से उन्होंने तबाही उड़ा दी। अब यहां से आए तो कुछ डॉकयार्ड थे, ये डॉकयार्ड थे, शिप लगी थी, हवाई जहाज, ये समुद्री वाले जहाज लगे थे, कुछ तैयारी में बैठे थे, कुछ यहाँ मेंटेनेंस के लिए बैठे थे। अब मेंटेनेंस, वहां जहाज अगर कोई बिगड़ भी जाता था तो उनकी मेंटेनेंस भी वहीं पे होती थी, और यहाँ से अमेरिका थोड़ी जाएंगे वो जहाज को बनाने के लिए। तो कुछ मेंटेनेंस के लिए रखे थे, कुछ रेडी बैठे थे। तो इस तरह उन्होंने फिर देखा, अच्छा ये तो अभी बाकी है, तो उन्होंने इनको भी उड़ा दिया। पहले उन्होंने सबसे पहले टेक्निकल एरिया को उड़ाया, ताकि कोई ना फोन कर सके ना कोई पता खबर दे सके। फिर उन्होंने बिजली को उड़ा दिया, जो इलेक्ट्रिक एरिया था, फिर उसको उड़ा दिया ताकि वो अंदर अंधेरा हो जाए। फिर उन्होंने रनवे को उड़ा दिया ताकि हवाई जहाज जो है वो उड़ ना सके। अब रनवे उड़ गया तो हवाई जहाज के पायलट बैठे अंदर, रनवे तो उड़ गया, बिना चले तो उड़ान भर नहीं सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ पूरे पर्ल हार्बर को एक दिन में ही तहस नहस कर दिया। अब खत्म तो हो गया। अमेरिका ये पूछता है, अरे हमें मारा क्यों? अब जब कोई किसी को मारता है तो बेवजह कोई मारता है, किसी को कारण का पता नहीं, तो अब वो तो पूछेगा कि हमें मारा क्यों। तब बोले, भैया आप जो है वो तरक्की में बहुत आगे हो रहे थे, बहुत आगे हो रहे थे तरक्की में, इसलिए आपको, अगर हम तरक्की खुद करते आपके लेवल, तो हमें तो 100 साल और लग जाता आपके लेवल में पहुंचने के लिए। अगर ऐसा हमने कर दिया तो अब आप तो 20 साल पीछे हो गए। तो अमेरिका ने उस समय बोला था कि अब हम जापान को सबक सिखाएंगे, वी विल टीच आई लेसन टू जापान, हम जापान को ये सबक जरूर सिखाएंगे। और इसी कारण से फिर 1945 में जब पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो इसी कारण से अमेरिका ने वहां परमाणु बम गिराया था। तो ये थी असली वजह अमेरिका और जापान की दुश्मनी की। तो नमस्कार साथियों, अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।